बच्चे, आप लोग एयरमैन बनना चाहते हैं, आप लोगों का हौसला बुलंद है, आपकी तैयारी अच्छी हो, इसके लिए मैं आपको एनडीए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी जो भी तैयारी आप करना चाहते हो, क्योंकि एक ही बच्चे के सपने होते हैं कि हम वर्दी पहने, हम डिफेंस ज्वाइन करें। तो डिफेंस ज्वाइन करने के लिए उसके कई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, चाहे वो ऑफिसर के रैंक पे ज्वाइन करे, चाहे वह सोल्जर के रैंक में या एयरफोर्स में ज्वाइन करे तो एयरमैन के रूप में ज्वाइन करे, या आर्मी पर्सनल के रूप में ज्वाइन करे। तो मैं एयरमैन के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप एक्स की तैयारी कर रहे हैं या वाई की तैयारी कर रहे हैं या दोनों एक्स और वाई दोनों की कर रहे हैं, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट बच्चे कॉमन है ना। और इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस होंगे, और वो वेराइटी ऑफ टॉपिक से होंगे, है ना। लेकिन बेसिक तो शुरुआत यदि करें, सबसे पहले इंग्लिश की शुरुआत करें, तो वो होती है आपकी कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, है ना बच्चे। इंग्लिश में, इंग्लिश की वर्णमाला में, वर्णमाला क्योंकि हर भाषा की एक वर्णमाला होती है, एक ना, अल्फ़ाबेट्स जिसको कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स में आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होंगे, है ना, लेटर्स कितने होंगे। तो लेटर्स आप बोलेंगे सर इतनी छोटी छोटी क्यों बात बता रहे हो। बच्चे, रीज़न ये है कि जब हम छोटी छोटी बातों से अपना ग्रिप बना लेते हैं, तो फिर हम जल्दी से ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं। बट छोटी छोटी नहीं, डायरेक्ट ही आप ऊंचाई पे चढ़ते हो, तो वो सबके बस की बात नहीं होती है। तो मैं स्टार्ट करूँगा पहले शुरू से, जहाँ से बिल्कुल ही कमज़ोर बच्चे भी जहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, और जो एडवांस बच्चे हैं उनके लिए भी बेनिफिट्स होंगे, है ना। तो इंग्लिश में 26 लेटर्स होंगे। 26 लेटर्स में 5 लेटर्स जो उसमें से होंगे वो वावेल होंगे, है ना बच्चे, वावेल होंगे। और फिर 21 लेटर्स जो होंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे। तो आप ये जानते होंगे, वावेल जो होंगे ए, ई, आई, ओ, यू होंगे, और बाकी बी, सी, डी, ई तो इसमें आ गई, ए इसमें आ गया। तो इस तरह एफ, जी करके आपके जेड तक होंगे। तो ये वावेल और कॉन्सोनेंट मिला के ही सारा अल्फ़ाबेट्स बनते हैं, यानी इंग्लिश की वर्णमाला बनती है। ठीक है बच्चे। अब इंग्लिश के वर्णमाला में से जो भी लेटर्स आप एक ग्रुप में डाल देते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं मतलब इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं ना, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल लेटर्स को अरेंज किया जाता है तो वर्ड बन जाता है। वर्ड, वर्ड मतलब शब्द। शब्द कैसे बनते हैं, मीनिंगफुल होने चाहिए अरेंजमेंट। जैसे मान लो आप पी वर्ड आपने उठा लिया, ओ वर्ड उठा लिया, टी वर्ड उठा लिया, पॉट, पॉट मतलब बर्तन, है ना। टॉप उठा लिया, टी ओ पी, टॉप, टॉप मीन्स लट्टू भी होता है, टॉप मीन्स जो टॉप पोजीशन होता है वो भी होता है। ओ पी टी उठा लिया, ऑप्ट, तो ऑप्ट का मतलब होता है कोई चीज़ आप ऑप्शन डालते हो, चयन करना चाहते हो, विकल्प आपके पास होता है। तो ये वर्ड जो है पी ओ टी, वो आगे से, पीछे से, बीच से कहीं भी अरेंज कर सकते हो, तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। लेकिन ये ऑप्शन सभी वर्ड्स के साथ नहीं, सभी लेटर्स के साथ नहीं होगा, सभी लेटर्स से सारे मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेंगे। अब जैसे मान लो मैं इसी वर्ड को बोलूं कि पेन, पी ई एन, पेन, तो पेन तो कलम होती है जो लिखने के काम में आती है, ये भी लेटर्स ही हैं, और लेटर्स को हमने अरेंज कर दिया, मीनिंगफुल वर्ड बन गया कलम। लेकिन बच्चे, आप मान लो हम इसको एन ई पी लिख दें, नेप, तो बोलोगे सर ऐसा वर्ड तो हमने कभी नहीं सुना। हम बोल दे बच्चे एन पी ई लिख दो, बोलोगे सर ऐसा वर्ड भी हमने कहीं नहीं सुना। इट मीन्स कि जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे लेटर से मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकते हैं। तो जिनसे मीनिंगफुल वर्ड बने हुए हैं उनको हम, उन वर्ड को ही हमें जानना होता है, उन्हीं का यूज होता है। ये मीनिंगफुल वर्ड कैसे बनते हैं इसमें हमें टू मच में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आर्बिट्रेरी होते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब ये चलते आ रहे हैं, किसी ने कुछ बना दिया, अब पेन की स्पेलिंग ये लिख दी गई तो पेन यही माना जाता है। यदि पेन की स्पेलिंग ये लिखी गई होती मान लो ऐसे, तो पेन उसको मानते। तो इसमें हमें टू मच में नहीं जाना, ये आर्बिट्रेरी होती है, मतलब जो चलती आ रही सदियों से सभी को स्वीकार होगी तो हमें भी स्वीकार है। हमें जो इसमें से चीज़ निकल के आ गई है वो क्या आई है
कि लेटर, उसके बाद क्या समझ में आया, वर्ड। अब वर्ड को, मीनिंगफुली वर्ड को सेलेक्ट कर दिया जाए, जैसे मीनिंगफुल लेटर्स को सेलेक्ट किया गया तो वर्ड बन गया। अब मीनिंगफुल वर्ड को सेलेक्ट कर दिया जाए तो सेंटेंस बन जाएगा बच्चे, है ना, सेंटेंस। इसी के हमें पहचान है, सेंटेंस। सेंटेंस जैसे आपने यहाँ पे कहा कि सर पेन, दिस इज ए, ऐसे आपके चार आपके वर्ड मैंने आपको दे दिया। मैं बोलूँगा इसको मीनिंगफुली वर्ड को अरेंज करो, तो आपको यदि प्रैक्टिस हुई है, आप जानते हैं, तो इसको अरेंज कर देंगे कि सर ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिस, फिर हम लिख लेते हैं सर इज, फिर लिख देते हैं ए, और फिर लिख देते हैं पेन। तो ये मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। इसको सेंटेंस कहेंगे यदि मीनिंगफुली आपने अरेंज कर दिया तो मीनिंगफुल अरेंज करने के लिए ही हमें बच्चे ग्रामर की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको ये लेटर से वर्ड बनाने के लिए आप बोलोगे कि सर हमें कोई तरीका बताओ, बच्चे इसकी आवश्यकता है ही नहीं, ये आपके एग्जाम में कोई नहीं पूछता है। एग्जाम में जो पूछेगा वो सेंटेंस पूछेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूछेगा, सेंटेंस में ये जो चीज़ें लिखी गई हैं ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, तो ये सब चीज़ें हमें जाननी पड़ेगी। यानी सेंटेंस को बनाने के जो नियम और तरीके होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रामर। इज इट क्लियर? तो हम ग्रामर अब क्या समझेंगे, ग्रामर, ग्रामर में बच्चे हम कैसे आएंगे समझने के लिए कि सर हमें लेटर पता चल गया, 26 लेटर होते हैं, उसमें 5 वावेल और 5 21 कंसोनेंट होते हैं, ये भी समझ में आ गया। वर्ड, इसकी संख्या अनलिमिटेड है, ये हमें इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस हमें हमें सिस्टम से बनाना होता है, हमें नियम से बनाना होता है, उन नियमों को हम जाने, उन नियमों को ही हम ग्रामर कहते हैं। तो ग्रामर का पहला नियम आपसे मैं पूछूं कि क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर ग्रामर का पहला नियम होता है कि हमें एक यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दो, है ना, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब डाल दो, ए भी बोलते हैं, फिर यहाँ पे एक कोई भी लास्ट का हम कह दें कि सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और कंप्लीमेंट डाल दो। कंप्लीमेंट मतलब कोई पूरा करने वाला, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी कुछ भी। तो पहला हमारा ग्रामर का पहला नियम क्या होगा, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, ऐसे कर लो, ऑक्सिलरी वर्ब ए बी और फिर कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट ए बी और कंप्लीमेंट। यदि शब्दों को इस तरह लिख दिया जाए तो हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। तो ग्रामर का पहला नियम सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और कंप्लीमेंट, ये तीन चीज़ें मैं यदि आपको बता दूं और आप इसको इसी सीक्वेंस में डाल दो, 1 2 3 के सीक्वेंस में, तो आपका एक कंप्लीट सेंटेंस और करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है बच्चे? अब आप पूछेंगे सर ठीक है आप हमें सब्जेक्ट बताओ क्या क्या होंगे। तो सब्जेक्ट बच्चे होते हैं नाउन, ठीक है। फिर और सब्जेक्ट क्या होंगे सर और बताओ। मैं बोलूँगा बच्चे एक एक करके सुनो ना, सारा कुछ एक ही साथ सीख लोगे तो आपको मिक्स होने लगेगा, है ना। तो नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे तो अब मैं बोलूँगा कि टू बी। अब बोलोगे सर टू बी क्या होता है, टू बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर, ये कर लो। फिर अब आपका कॉम्प्लीमेंट सर बताओ, बच्चे नाउन भी कॉम्प्लीमेंट होता है, कई कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें बताया, आपको डिटरमाइनर्स बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा, सब्जेक्ट में भी, कॉम्प्लीमेंट्स में भी, ऑब्जेक्टिव वर्ब में, बट एक सिंपल फॉर्मेशन में दिखा रहा हूँ कि आप बोलोगे सर हमें एक नाउन के एग्जाम्पल दे दो। तो अब हम कह सकते हैं कि आप सबसे शुरुआत पहले कर लो, किसी बंदे का नाम ले लो, मान लो राजेश। तो राजेश एक नाउन है। और आप बोलोगे सर बॉय भी तो एक नाउन होता है, मैं बोला बिल्कुल बच्चे सही होता है, और बॉय कॉम्प्लीमेंट के रूप में डाल दो, वो भी नाउन हो गया। तो बॉय, राजेश, बॉय, ये दोनों हमारे ठीक हो। अब यहाँ से चूंकि ये राजेश सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर डाला, और यहाँ पे हमने राजेश, राजेश इज बॉय कर दिया। क्या यह सेंटेंस सही है? राजेश इज बॉय, क्या सेंटेंस सही है? आपने सब्जेक्ट डाल दिया,
आपने ऑक्सिलरी वर्ब डाल दिया, आपने बॉय डाल दिया। क्या यह सही है? बोलो बच्चे जो भी पढ़ रहे हो। बोलोगे नहीं सर, राजेश इज ए बॉय हमने सुना है, राजेश इज ए बॉय करेक्ट होता है, राजेश इज बॉय तो करेक्ट नहीं होगा। तो ए क्यों लगा दिए फिर यहाँ? अब यहाँ पे नियम सीखने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि नाउन में आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। नाउन क्या होगा? काउंटेबल। और दूसरा नाउन क्या होगा? अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिनकी गिनती कर सकते हैं, जिसको 1 2 3 में लिख सकते हैं। अनकाउंटेबल जिनकी गिनती नहीं कर सकते। काउंटेबल जैसे बॉय है, बॉय क्या है? आप गिन सकते हैं, एक बॉय है, दो बॉय है, पांच बॉय है। अनकाउंटेबल जैसे शुगर है, चीनी है, पानी है, ये सब आप गिन नहीं सकते हो ना बच्चे। तो जब ये गिन नहीं सकते हो तो अब आप इसको ए एन ये सब नहीं लिख सकते। और काउंटेबल नाउन से पहले आपको ए एन लगाना ही पड़ेगा, या तो ए लगाओगे या एन लगाओगे। अब सर आप पूछोगे सर आपने ए ही क्यों लगाया, एन क्यों नहीं लगाया? तो बच्चे ये धीरे धीरे हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि यहाँ पे हमने बॉय चूंकि गिन सकते थे इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया। लगाना ही पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर है और सिंगुलर को दिखाना ही पड़ेगा। तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे ए राजेश लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि राजेश को भी हम इस तरह नहीं काउंट कर सकते। एक राजेश बिल्कुल ही यूनिक होगा। आपके क्लास में कई राजेश होंगे, इसका मतलब नहीं कि ए राजेश, बी राजेश, टू राजेश, थ्री राजेश ऐसे काउंट नहीं करते हो आप। एक बंदा तो ये फिक्स्ड है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, यानी वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, है ना बच्चे। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, हम जानेंगे। इसीलिए ऑलराउंडर क्लासेस अपने स्टार्टिंग से, बिगनर्स से बच्चों के समस्या को जानते हुए उनकी नॉलेज को एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं। जैसे बच्चे को या बिल्डिंग बनाना चाहते हो ना, तो आपका ग्राउंड का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप कितनी भी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हो, है ना। और यदि आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो आप कभी यहाँ बनाने की कोशिश करोगे, इधर बिल्डिंग गिर जाएगी, यहाँ बनाने की कोशिश करोगे, यहाँ गिर जाएगी। तो ऑलराउंडर क्लासेस जो एयरमैन की तैयारी, एयरमैन चाहे बच्चे एक्स ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हैं, वाई के लिए या एक्स वाई दोनों के लिए, उनके लिए ऑलराउंडर क्लासेस इंग्लिश की क्लास ये चला रहे हैं। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7009926055। ठीक है बच्चे, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है ऑलराउंडर्स का। आप इसमें संपर्क कर सकते हो और सारी क्लासेस बिगनिंग से सारे सब्जेक्ट की, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रागा बोलते हैं ना, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, वो हो वाई ग्रुप वालों का, या फिर फिजिक्स हो और मैथ हो और प्लस इंग्लिश हो, ये एक्स ग्रुप वालों का। तो ये दोनों में अभी कॉमन है इंग्लिश। तो इंग्लिश वाला कोर्स में जैसे स्टार्ट अभी आपने किया, तो सारा डिटेल में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ऑलराउंडर क्लासेस बच्चे अपना सारा जो टेस्ट मटेरियल्स हैं, ये सारे वीडियो क्लासेस हैं, अपने ऑलराउंडर्स ऐप के थ्रू आपको कराते हैं। यूट्यूब पे हमारे सारे वीडियोस नहीं मिलेंगे आपको ऑलराउंडर क्लासेस के लिए। उनका ऑलराउंडर्स का खुद का अपना ऐप है जिस पे आपको टेस्ट जो एग्जाम्स में आते हैं, जिससे वो सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उस तरह की आपको टेस्टिंग की प्रिविलेज देते हैं। आपको चाहे वो 45 क्वेश्चंस वाला टेस्ट देना हो या 85 क्वेश्चन वाला टेस्ट देना हो, ये जैसे भी, क्योंकि विषय वाइज आपको मैंने पिछले वीडियो में मेरा देख लेना, मैंने बताया था कि सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सारे आपको टेस्ट, आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की प्रिविलेज दिलाते हैं। आप टेस्ट दोगे तुरंत ही आपका रिजल्ट पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, गलत है तो उसका आंसर सही क्या होना चाहिए। ये सारा एनालिसिस आप कर सकते हो। तो जो बच्चों का इंटरेस्ट है, जो चाहते हैं कि हमें एक ऐसा टीचर मिले जो बिल्कुल शुरुआत, एक शुरू से चीज़ों को पढ़ाना शुरू करे, बेसिक से शुरू करे, बहुत नीचे से शुरू करे। बच्चे मैं माइनस से शुरू करना चाहता हूँ, जीरो से भी नहीं, +1 +2 से भी नहीं, ये तो ऊपर बातें हो जाएंगी। जिन बच्चों को कुछ भी पता नहीं है बट उनका विल पावर इतना अच्छा हो, उनका जुनून इतना अच्छा हो, उनके अंदर लगन इतनी अच्छी हो कि मैं एयरमैन बनना ही चाहता हूँ, मैं आगे अपने लाइफ में ग्रो करना ही चाहता हूँ,
तो वो बच्चे हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए स्वागत है। और ऑलराउंडर क्लासेस आप सभी बच्चों को एक